सरदार शहर के ताल मैदान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ रविवार को भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ किया गया। पहले दिन की कथा में ऋषिकेश के कथावाचक बाल संत भोले बाबा ने श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि यह कथा मनुष्य के जीवन को धर्म और सदाचार की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। भागवत कथा को श्री कृष्ण भगवान के मुख की वाणी बताते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं से इसे श्रवण करने और जीवन को सुधारने का आह्वान किया। इससे पहले राजवाला कुआं से भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जो गांधी चौक, घंटाघर, मूर्ति कुई होते हुए कथा स्थल पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियों ने पारंपरिक परिधान में मंगल कलश धारण कर भजन कीर्तन करते हुए कलश यात्रा में साथ चल रही थी। कलश यात्रा में संजीव झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा का बाजारों में जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। कथा शुरू होने से पहले मुख्य यजमान सांवरमल पारिक दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक पुष्पाराम गोदारा के नेतृत्व में रतनगढ़ में देश के गृह मंत्री अमित शाह का फूंका पुतला। लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में व उद्योगपति गौतम अडानी के विरुद्ध रिश्वत देने के आरोप में अमेरिकी कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का मुद्दा संसद में उठाने पर से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध किए गए मुकदमे के विरोध में रविवार दोपहर करीब 2 बजे विधायक पुष्पाराम गोदारा के नेतृत्व में शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में स्थित घंटाघर के पास केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। इस दौरान विधायक पुष्पाराम गोदारा ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान से बाबा साहेब का नाम हटाना चाहती है और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर व संविधान का सम्मान किया है। संविधान व बाबा साहेब के खिलाफ कोई भी खिलवाड़ कांग्रेस नहीं होने देगी। ऐसी घटनाओं का इंडिया गठबंधन विरोध करेगा। इस दौरान कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, कांग्रेस देहात अध्यक्ष बानीराम मेघवाल, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, फकीर चंद दानोदिया, देवीलाल सांखला, युवा नेता समाज सेवी रामवीर सिंह रायका, पार्षद मुख्तार अहमद खान, भागीरथ खिच्चड़, रणजीत खोत, सजन बाटड़, भंवरलाल जसेल, डीलर पुरुषोत्तम इंदौरिया, गिरधारी लाल खिच्चड़, ओम प्रकाश भार्गव, केसर सिंह, सुरेंद्र हुड्डा, अजय बनसिया, नेमीचंद खटीक, नगर पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, पार्षद राजेश गहलोत, पार्षद दिनेश कुमावत, पार्षद नूर मोहम्मद, कयूम गौरी, पार्षद खिराज मेघवाल, पार्षद हारून खत्री, जाकिर हुसैन, खालिद महबूब, महेंद्र सैनी, गोविंद वाल्मीकि, वेद प्रकाश पंवार, गनी मोहम्मद, राकेश महरिया, रजाक काजी, राजेश रुलानिया, देवकीनंदन वाइच, संदीप भार्गव, ओम प्रकाश भार्गव, उदय प्रकाश, सजन पारिक, अयूब खान सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आज देहात और शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अमित शाह, जिन्होंने संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ लोकसभा में खुला वक्तव्य दिया और उनकी नीयत में स्पष्ट था कि संविधान बदले या नहीं बदले, बाबा साहब का नाम संविधान से हटा दिया जाए, ताकि ये जो संविधान का रीरा है बदलने का, बढ़ाने का, मिटाने का, ये खत्म हो जाए। ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करने देगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा
बाबा साहब का सम्मान किया है, संविधान का सम्मान किया है। देश की संविधान आत्मा है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता विशेष तौर से अमित शाह जिस प्रकार के बयान जारी कर रहे हैं और जिस प्रकार संविधान को तोड़ मोड़ना चाहते हैं, वो ऐसा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करने देगी, अन्याय देश में कभी नहीं करने देगी। राहुल गांधी जो गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर, अंबेडकर जी के मुद्दे को लेकर लगातार मुखर हो रहे हैं लोकसभा में, उनको दबाने के लिए भी उनके खिलाफ झूठी कार्रवाइयों का जो बवंडर छोड़ा गया है उसके विरुद्ध, और बाबा साहब का अपमान कभी हम सहन नहीं करेंगे। इसलिए और संविधान का हम कभी अपमान नहीं होने देंगे। देश लोकतंत्र कायम रहेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्षरत है और इसी सिलसिले में आज अमित शाह का पुतला दान करते हुए विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मुखर होकर जो आज देश में देश की हालात हिंदू और मुस्लिम बना रखी है, बेरोजगार भटक रहे हैं, रोजगार के अवसर नहीं है, तानाशाह है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें, चाहे प्रदेश ले लो चाहे देश ले लो, ये कभी भी नहीं होने देंगे। इसी सिलसिले में आज ये पुतला दहन का और प्रदर्शन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी रतनगढ़ द्वारा रखा गया। इसी आशा विश्वास के साथ, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, इसी आशा विश्वास के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन रविवार को किया गया। लोक अदालत में एडीजे सुरेंद्र कौशिक के निर्देशानुसार एसीजीएम अरुण जांगिड़ की अध्यक्षता में एक बेंच का गठन किया गया, जिसमें तालुका सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया व एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत बेंच के सदस्य थे। बेंच के समक्ष प्री लिटिगेशन सहित अन्य मामलों में लाखों की वसूली हुई और 174 से ज़्यादा मामलों का निस्तारण किया गया। मामलों के निस्तारण में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मनीष शर्मा, एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, देवेंद्र कुमार चौटिया, मनोज छटेरा, गौतम नाथोलिया, निर्मल बुडाडरा, महेंद्र सैनी, संजय कटारिया, प्रमोद इंदौरिया, हरीश जसेल, पंकज मंडार, भंवरलाल प्रजापत, रजनीकांत सोनी, महेंद्र डूकिया, ललित शर्मा, दिवाकर सारस्वत, सतीश मारू, सुरेंद्र जायसवाल एवं अन्य न्यायिक कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। रतनगढ़ के वार्ड 11 में स्थित रेगढ़ धर्मशाला में तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के सत्संग का आयोजन एलईडी के माध्यम से रविवार को किया गया। सत्संग में महाराज ने बताया कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और तत्व ज्ञान से पूर्ण परमात्मा की पहचान कर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सत्संग में ललित प्रजापत, मेहुल शर्मा, किशनलाल खटीक, मामराज जाट, शंभुदयाल सोनी, जितेंद्र सिंह राजपूत, पन्नाराम मेघवाल, पोखरमल प्रजापत, प्रदीप सैनी, सुभाष शर्मा, नीलम राजपूत, डाली प्रजापत, सुमन शर्मा, संजू पंवार, लक्ष्मी शर्मा, दुर्गेश, सुलोचना माली सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। भारत विकास परिषद की ओर से रविवार को परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान के पिता व परिषद के संरक्षक विनोद वर्मा के माता की स्मृति में श्री कृष्ण गौशाला में गौवंश को गुड़ व दलिया खिलाया गया और गौशाला में गौवंश के उपचार हेतु दवाइयां प्रदान की गई। इस दौरान महेश जोशी द्वारा गीता जी के 7वें अध्याय का वाचन किया गया और गीता जी की पुस्तक चाकलान परिवार की ओर से सभी को वितरण की गई। इस दौरान परिषद के सदस्य राजेंद्र सिंह बिदावत, वासुदेव चाकलान, कैलाश आत्रे, एडवोकेट जयकांत बिमाल, विनोद चौमाल, भंवरलाल टेलर, दिनेश चंद्र शर्मा, गणेश चंद्र शर्मा, पवन महर्षि व जगदीश प्रसाद शर्मा को वैवाहिक वर्षगांठ पर दुपट्टा ओढ़ाकर व मोमेंटो भेंट कर शुभकामनाएं दी गई और जयपुर के बांकरोटा हादसे में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।
इस दौरान कांता, पूनम, अनीता, घनश्याम शर्मा, प्रशांत शर्मा, मिलन चाकलान, दामोदर चाकलान, वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा, मोहम्मद अनवर कुरैशी, मनोज चारण, शिवशंकर जोशी, पंकज पिपलवा, पवन माटोलिया, वेद प्रकाश पंवार, मदनलाल कम्मा, ओम प्रकाश पुजारी, कमलेश दत्त शर्मा, रामगोपाल पारिक, गोपाल हारित, हिमांशु मालपुरिया, मदन सिंह फ्रांसा, सुखदेव संकोलिया, नरोत्तम लाल सोनी, कांता कंवर, राजकुमार महर्षि, अरविंद मिश्रा, सोमदत्त चाकलान, शैलेश शर्मा, ओम मनोहर स्वामी, सादुल सिंह राठौड़, रामोतार चांडक, नरेंद्र चौमाल, लोकेश चौमाल सहित कई लोग मौजूद थे। प्रदीप जी, ये जो श्री हरि शरणम मोक्ष वाहिनी आज यहाँ ये लिंक रोड मुक्ति धाम के अंदर श्री रामनारायण जी व्यास को सुपुर्द की गई है, इससे पहले ये जो मोक्ष वाहिनी थी इसका क्या संचालन था, क्या व्यवस्था थी? श्री हरि शरणम समिति के अंतर्गत इस मोक्ष वाहिनी का संचालन 7 वर्षों तक निरंतर किया गया और कोरोना काल में ये मोक्ष वाहिनी लोगों के लिए वरदान साबित हुई। कोरोना की दोनों लहर में इस मोक्ष वाहिनी ने लगभग 50 दाह संस्कार जो है इस मोक्ष वाहिनी के माध्यम से हुए। पहले ये सशुल्क चलती थी, लेकिन 7 वर्षों के पश्चात हमने ये मोक्ष वाहिनी श्री रामनारायण जी के सुपुर्द की है। अब आगे का संचालन वो करेंगे और ये व्यवस्था अब शहर के लोगों के लिए निःशुल्क रहेगी। इसके लिए अशोक जी गौड़, पवन जी जोशी, राजकुमार जी चौधरी और रामनारायण जी व्यास और मैं स्वयं इस समिति में पूर्व से थे, लेकिन अब ये रामनारायण जी इसका संचालन करेंगे और हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। 25 वर्षीय विवाहिता हुई लापता, जांच में जुटी पुलिस। रतनगढ़ कस्बे से एक 25 वर्षीय विवाहिता अपने ही घर से लापता हो गई। पुलिस ने बताया कि वार्ड 19 निवासी युवक ने रिपोर्ट दी है कि उसकी 25 वर्षीय बहन नीतू जो शादीशुदा है। नीतू पिछले 20 दिनों से रतनगढ़ में ही अपने पियर में रह रही थी और 19 तारीख की रात किसी समय घर से लापता हो गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। जयपुर के बांकरोटा अग्निकांड हादसे के शिकार रिटायर्ड IAS करणी सिंह राठौड़ का गांव लुणासर में किया गया अंतिम संस्कार। जयपुर के बांकरोटा अग्निकांड हादसे में रतनगढ़ तहसील के रिटायर्ड IAS करणी सिंह राठौड़ की मौत हो गई थी। जयपुर में उनकी बेटी के DNA से करणी सिंह राठौड़ के शव की पुष्टि हुई थी। शव की पुष्टि होने के बाद जयपुर से आज रविवार को उनका शव रतनगढ़ तहसील के गांव लुणासर लाया गया। शव लुणासर आने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लुणासर पहुंची और पूर्व विधायक अवनेश महर्षि, सरपंच दिव्या राठौड़, IPS केसर सिंह पड़ियार, सरपंच जगदीश सिंह, करणी सिंह राजियासर सहित सैकड़ों लोगों ने अंत्येष्टि में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार करणी सिंह राठौड़ राजस्थान विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार, श्री गंगानगर और अजमेर में कलेक्टर, आबकारी आयुक्त और राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में CMD जैसे अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गौरतलब है कि जयपुर में 20 दिसंबर को भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें अब तक कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक शख्स की पहचान पूर्व IAS अधिकारी करणी सिंह राठौड़ के रूप में की गई है।